पिछले 2 महीने में शेंगन कंट्रीज़ के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया। वहाँ के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में तो लगभग सारे टॉपिक्स कवर किए। कवर लेटर कैसे बनाना है, आइटनरी कैसे बनानी चाहिए, डमी टिकट कैसे बुक करें, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो क्या कर सकते हैं, कौन सी एम्बेसी से वीज़ा मिलना इजी है शेंगन का, उसके अलावा इमिग्रेशन पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो टूरिस्ट वीज़ा पे बहुत सारे टॉपिक पे बात करी। उसके अलावा वर्क वीज़ा के बारे में डिस्कशन किया, डिजिटल नोमैड वीज़ा के बारे में डिस्कस किया, किस किस पे वो एप्लीकेबल है वो बात करी। तो आज बात करते हैं एक दूसरे टाइप के वीज़ा के बारे में, जॉब सीकर वीज़ा के बारे में, और मेनली 4 ब्रॉड टॉपिक पे डिस्कस करते हैं इस वीज़ा के बारे में। सबसे पहले तो कि ये होता क्या है जॉब सीकर वीज़ा, और फिर कौन कौन सी यूरोप में कंट्रीज इस वीज़ा को इशू करती हैं। फिर जानते हैं व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू गेट दिस वीज़ा, और फाइनली ये वीज़ा किन किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है और किस किस को इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो इन टॉपिक के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। जॉब सीकर वीज़ा हो सकता है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। जॉब सीकर वीज़ा की मदद से फॉरेनर्स किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में जाके एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जॉब ढूंढ सकते हैं। अब फॉरेनर्स का यहाँ से मतलब यूरोपियन सिटीजन्स या शेंगन कंट्री के लोग नहीं है, क्योंकि उनको तो वैसे भी किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी यूरोपियन यूनियन के सिटीजन हो तो आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाके वहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हो, कितने भी टाइम के लिए फिर रह सकते हो। तो ये वीज़ा सिर्फ उन सिटीजन्स के लिए है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, और वो इस वीज़ा की मदद से उन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। वहाँ एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए, जैसे 6 महीना 1 साल, हर कंट्री का अलग अलग रूल है, उस ड्यूरेशन में वहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं। और अगर उनको वहाँ जॉब मिलता है देन दे कैन अप्लाई फॉर रेजिडेंट परमिट देयर एंड कंटिन्यू डूइंग देयर वर्क फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों इन यूरोपियन कंट्रीज़ को, और ऐसा क्या हो गया कि दे वांट अदर नेशन पीपल टू कम टू देयर कंट्री एंड वर्क। सो टू बी ट्रू, स्किल्ड लेबर्स की शॉर्टेज हर कंट्री को है। अगर इंडिया को ही देखो तो इंडिया वांट कि उसके जो टॉप इंजीनियर्स है दे डोंट वर्क फॉर अमेरिकन कंपनीज, दे शुड वर्क फॉर इंडियन कंपनीज, क्योंकि स्किल्ड लेबर इज़ रिक्वायर्ड बाय एवरी कंपनी। तो वैसे यूरोपियन कंट्रीज़ को भी है। तो हर एक यूरोपियन कंट्री ने अपना एक वो पॉइंट्स दिए हुए कि इफ़ यू आर क्वालिफाइड टू वर्क अंडर दिस कैटेगरीज देन यू आर वेरी वेल वेलकम्ड हियर। सो यू नीड सम क्वालिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, यू नीड एक्सपीरियंस, यू नीड अ डिग्री। सो इन सब के बेसिस पे आपको वो जॉब सीकर वीज़ा मिल सकता है। तो हर कंट्री के अलग रिक्वायरमेंट है, अलग रूल्स है। तो अब एक एक करके उन कंट्रीज़ के नाम देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्री वीज़ा देती है और किस कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो करेंटली यूरोप में ऐसी 7 कंट्रीज है जो ये वीज़ा देती है। उसमें नंबर 1 पर है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया का पॉइंट सिस्टम है, अगर आपके 70 पॉइंट्स आते हैं आउट ऑफ 100 उनके जो क्राइटेरिया है उसके अंदर, तो आप इसमें एलिजिबल हो। और उनके पॉइंट्स के बेसिस जो है वो मैं बता देता हूँ। आपकी क्वालिफिकेशन स्किल के बेसिस पे आपको 40 पॉइंट्स तक मिल सकते हैं। अगर आपने पीएचडी लेवल तक की पढ़ाई करी है तो आपको फुल 40 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर ग्रेजुएशन है तो 20 पॉइंट्स मिलेंगे। फिर अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको 40 पॉइंट्स और मिलते हैं। अगर ऑस्ट्रिया में वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास तो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। 10 पॉइंट्स मिलते हैं आपको लैंग्वेज के बेसिस पे। अगर आपने A1 A2 लेवल तक का किया हुआ है तो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। एज के बेसिस पे भी पॉइंट्स हैं इसमें। अगर आप 35 ईयर्स से कम हो तो आपको फुल 20 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप 40 ईयर्स से कम के हो तो 15 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप 45 से कम हो तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपने ऑस्ट्रिया में स्टडी किया है तो आपको 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं। तो अगर इन सब पॉइंट्स का टोटल 70 के ऊपर होता है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन ऑस्ट्रिया फॉर जॉब सीकर वीज़ा। और ऑस्ट्रिया ने ऑक्यूपेशन की लिस्ट भी दी हुई है कि इन ऑक्यूपेशंस में जॉब की रिक्वायरमेंट्स है। तो सेकंड यूरोपियन कंट्री है पोर्चुगल। पोर्चुगल ये वीज़ा देता है 120 डेज़ के लिए, और उस ड्यूरेशन में अगर आपको जॉब नहीं मिलता है या फिर इवन प्रोसेस भी चालू नहीं होता है इसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करने का, तो आपको वो कंट्री को छोड़ के फिर बाहर निकलना है। पिछले 4-5 साल में पोर्चुगल में काफ़ी सारी लेबर शॉर्टेज आई हुई है, इसलिए वो काफ़ी सारे वीज़ा, सिटीजनशिप और काफ़ी सारे उन्होंने प्रोग्राम चालू किए हैं। आप इस कंट्री में इन्वेस्ट करो और वो सिटीजनशिप दे देते हैं। और अभी उन्होंने रिसेंटली चालू किया कि अगर आप पोर्चुगीज़ स्पीकिंग कंट्री से हैं तो आपको डायरेक्ट वो 1 साल का वर्क परमिट, रेसिडेंट परमिट भी दे रहे हैं। तो वैसे ही पोर्चुगल जॉब सीकर वीज़ा भी काफ़ी दे रहा है पिछले 2 साल से। थर्ड यूरोपियन कंट्री है डेनमार्क। और डेनमार्क काफ़ी लोग प्रेफर इसलिए करते हैं कि एक तो वेजेस काफ़ी हाई हैं डेनमार्क में। सारी नॉर्डिक कंट्री जो ही नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, सब में वेजेस काफ़ी हाई है। और डेनमार्क में ये अच्छा है कि आपका वीक जो है वो सिर्फ 4 दिन का होएगा, 3 दिन हॉलीडेज़ रहती हैं वीक में। और वहाँ का वर्किंग आवर भी काफ़ी रिलैक्स है, आपको सिर्फ 37 आवर्स काम करना है पूरे वीक में।
तो इसलिए काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं डेनमार्क में काम करना, और वो जॉब सीकर वीज़ा भी दे रहा है अगर आप इन कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आप लॉयर हैं, आर्किटेक्ट हैं, मरीन इंजीनियर हैं, जर्नलिस्ट या इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर हैं। वैसे तो ये लिस्ट हर साल चेंज होती है, लेकिन करेंटली इफ़ यू आर क्वालिफाइड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड्स देन यू कैन अप्लाई फॉर जॉब सीकर वीज़ा। नंबर 4 पर है जर्मनी, जिसकी यूरोप में हाईएस्ट जीडीपी है, लेकिन वो भी पिछले 1 साल 2 साल कोविड के बाद से रिसेशन में जा चुकी है। पिछले 2 क्वार्टर में उसका नेगेटिव ग्रोथ आई है। तो वैसे तो वो रिसेशन में है, लेकिन उसकी जीडीपी अभी काफ़ी ऊपर है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे। और यूरोप में ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ या सबसे ज़्यादा जॉब जर्मनी में ही है। तो उनके क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके पास बैचलर या मास्टर की डिग्री है, या तो जर्मनी की या फिर इक्विवेलेंट फॉरेन डिग्री की। और फिर सेकंड पॉइंट है कि जो डिग्री है आपके पास उससे रिलेटेड आपको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए आपके पूरे स्टे को, अपने आप को खुद को स्पॉन्सर करने के लिए जितना भी टाइम आप जर्मनी में हैं। और फिर जब तक आप जर्मनी में हैं 1 साल के लिए या जो भी ड्यूरेशन है उसके लिए आपको ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास होना ज़रूरी है। नंबर 5 पर है एक और नॉर्डिक कंट्री स्वीडन। और स्वीडन ही वीज़ा नॉर्मली देती है 3 महीने के लिए, लेकिन आपको 3 महीने में जॉब नहीं मिलता है तो इसको एक्सटेंड करा सकते हैं अगले 9 महीने के लिए भी। और इनके क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री या हायर लेवल की डिग्री कुछ होना चाहिए। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए जिससे आप अपने आप को सपोर्ट कर सको इस कंट्री में आने के बाद। उसके अलावा कंडीशन है कि आप अभी स्वीडन में नहीं हो, स्वीडन के बाहर हो अप्लाई करते टाइम, और फिर आप इन कंट्री में आना चाहते हो जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, और इसके बेसिस पे फिर आपको वो जॉब सीकर वीज़ा दे सकते हैं। नंबर 6 पर है स्पेन। और स्पेन उनके लिए बेस्ट है जो डिसाइड करते हैं कि स्पेन में जाके पहले पढ़ाई करना है, भले वो ग्रेजुएशन हो या मास्टर्स हो, उनके लिए स्पेसिफिकली ये वाला वीज़ा है। और स्पेन ये वाला वीज़ा कम से कम 12 महीने के लिए देती है। और उनकी जो जो कंडीशंस है वो एक बार देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन है कि आप वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा के बेसिस पे आए हैं, क्योंकि उनकी कंडीशन ही वही कि वहाँ के आप पहले पढ़ाई करो, तो पहले स्टूडेंट वीज़ा आपको मिला हुआ होना चाहिए स्पेन का। सेकंड कंडीशन है कि जो आपका कोर्स है वो कम से कम लेवल 6 का होना चाहिए उनकी कंट्री के हिसाब से। थर्ड कंडीशन है कि फिर आप अपना कोर्स ख़त्म करो, वहाँ की डिग्री लो, और फिर 90 डेज़ के अंदर ये वाला वीज़ा अप्लाई करो। और लास्ट कंट्री भी नॉर्डिक कंट्री है फिनलैंड। और फिनलैंड की भी कंडीशन स्पेन की तरह ही है कि आप पहले फिनलैंड में आके ग्रेजुएशन करो, मास्टर्स करो, और जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाता है तो फिर आप वो 1 साल के लिए जॉब सीकर वीज़ा दे सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप वहाँ पे वर्क ढूंढ सकते हो। तो किन लोगों के लिए ये वाला वीज़ा बेनिफिशियल है? तो मुझे लगता है कि ये मोस्ट बेनिफिशियल वीज़ा उन लोगों के लिए जिनके पास ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंजीनियर्स की बहुत डिमांड है, जैसे यूरोप में और पूरी दुनिया में आजकल, क्योंकि कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन का ज़माना है। तो अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, वर्क एक्सपीरियंस है अच्छा इंडिया में या कोई से भी कंट्री में, अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो आपके चांसेस बहुत है कि आप उन कंट्री में जाओ और फिर इंटरव्यू दो अपने सीवी बना के, और फिर आपको जॉब अगर मिलता है उस कंट्री में तो फिर आप अपना इजीली फिर वहाँ का रेजिडेंट परमिट ले सकते हैं और अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं उन्हीं कंट्री में। तो आई थिंक कि फ्रेशर्स के लिए ये वाला वीज़ा काम का नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप फ्रेशर के उससे जा रहे हैं और आप किसी को इंटरव्यू देंगे तो आपके वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा। और ये वीज़ा सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूरोप जाते हैं पढ़ाई के लिए, वहाँ से ग्रेजुएशन या मास्टर्स करते हैं। तो अगर रिसेंटली आपका ग्रेजुएशन यूरोप में ख़त्म हुआ है या होने वाला है तो दिस इज़ द वीज़ा फॉर यू, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा के बेसिस पे तो आप काम नहीं ढूंढ सकते वहाँ पे, और वर्क परमिट भी नहीं मिलेगा आपको क्योंकि आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट अभी कुछ भी नहीं है। तो जॉब सीकर वीज़ा ले लो 1 साल का और इसके बेसिस पे वहाँ पे जॉब ढूंढ लो, विच इज़ द बेस्ट रूट फॉर यू। और अगर कुछ एक्सपीरियंस है आपके पर्सनल तो शेयर करना पूरी कम्युनिटी के साथ, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। और फिर अपन मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।